संकल्प तुम्हारा है, पूर्ण वो करेगा। संकल्प तुम कर सकते हो पर पूर्ण। संत नामदेव जी ने एक संकल्प लिया था कि मैं फलाहार करूंगा एकादशी पर, फलाहारी दूंगा, पर हरि विट्ठल तो हरि विट्ठल। एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए और बुजुर्ग का रूप रखकर आकर बोले, नामदेव मुझे भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दे नामदेव, मुझे बहुत भूख लग रही है नामदेव, भोजन के लिए कुछ दे। नामदेव जी ने कहा कि महाराज जी आज तो एकादशी है, मैं आपको फलाहार दे सकता हूं, कुछ फल दे दूं मैं आपको, कुछ फल प्रदान कर दूं मैं आपको, मैं आपको कुछ फल दे दूं। गला पकड़ रहा है बाबू, मैं आपको कुछ फल दे दूं। बुजुर्ग का रूप रखकर हरि विट्ठल जो आए थे, मेरे हरि विट्ठल ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको फल नहीं खाना है, फराल नहीं करना है, आप हमको भोजन कराइए। नामदेव जी हाथ जोड़कर बोले, आज एकादशी है, मैं आपको अन्न नहीं दे सकता, अन्न तो तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं फलाहार नहीं करूंगा, और मैं अगर मर गया तो मेरे मरने का दोष तुमको लगेगा। नामदेव जी बोले, अगर आपके प्राण छूट गए भूखे रहकर तो दोष मुझे लगेगा, तो उससे अच्छा है कि मैं भी आपके साथ ही मर जाऊंगा, ये मैं रहकर करूंगा क्या, इससे तो मैं भी मर जाऊं तो अच्छा। और उसी समय पर वो बुजुर्ग ने अपने प्राणों को त्याग दिया। नामदेव जी ने अपने सखा वृंद को बुलाकर चंद्रभागा के तट पर चिता बनवाई, 2। लोगों ने पूछा 2 चिता क्यों? नामदेव जी कहते हैं, एक जो मरा वो और एक चिता मेरी, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर तुम मरते हो तो मैं भी साथ में मर जाऊंगा, तो मेरी भी चिता बनाओ। एक चिता पर मुर्दे को रखा गया, दूसरी चिता पर नामदेव जी महाराज सो गए, लकड़ियां जम गई। हरि विट्ठल को लगा गजब का भगत पाया है रे, आगी में जा रहा है तो भी घबरा नहीं रहा है, अग्नि में जा रहा है तो भी नहीं घबरा रहा है। मेरे हरि विट्ठल चंद्रभागा के तट पर 4 हाथ रखकर मेरे पांडुरंगा सामने प्रकट होकर उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने हृदय से। कहा, नामदेव संकल्प तेरा था, पर उस संकल्प की परीक्षा लेना हमारी जवाबदारी, और परीक्षा मैं नहीं लेता हूं, परीक्षा लेने की जवाबदारी मेरी है, पर परीक्षा मैं नहीं लेता हूं। परीक्षा कौन लेता है? तो कहा, परीक्षा लेने वाला भी महादेव है और परीक्षा का फल देने वाला भी महादेव है। वो परीक्षा लेता भी है और देता भी, फल बहुत है। भगवान को जगन्नाथ कहा जाता है, भगवान को बद्रीनाथ कहा जाता है, भगवान को द्वारिका नाथ कहा जाता है, पर दुनिया में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको विश्वनाथ कहा जाता है, जो विश्व के नाथ हैं। कोई भूखा ना सोए, कोई खाली ना रहे। लोग कहते हैं गुरुजी हम कथा में आए हैं, हम कथा श्रवण करने के लिए आए। हम कहते हैं तुम कथा में नहीं पहुंचे, पहले तो ये अंदाजा लगाओ कि आप कहां कथा सुनने के लिए आए हो। कहां पर आए हो? चंद्रभागा नदी के तट पर। जम के बोलो, कौन सी नदी? चंद्रभागा नदी के तट पर। और दूसरा नंबर, हरि विट्ठल के पावन चरणों में आप कथा सुनने के लिए आए। जो लोग कहते हैं कि चंद्रभागा नदी या हरि विट्ठल का चरित्र अभी का है या पंडरीनाथ का मंदिर अभी का है, हरि विट्ठल अभी के हैं, हम उनसे कहेंगे आप स्कंद पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता सब पढ़ो, दिल से पढ़ो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि चंद्रभागा कब की है, कब का ये चंद्रभागा का तट है। यहाँ हरि विट्ठल सदा सदा हमेशा विराजमान रहे हैं, बस उनको याद करने वाला कोई पुकारता है और हरि विट्ठल दौड़ कर चले आते हैं।